नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट के लिए, स्कॉलर के लिए या एस्पायरेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होता है? टाइम। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, सही टाइम मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन उसी 24 घंटे में कोई कितना अचीव कर लेता है और किसी के लिए वो 24 घंटे बिल्कुल पर्याप्त नहीं रहते, कई सारी चीज़ छूट जाती हैं। तो यहाँ फॉल्ट क्या है, गलती किसकी है? वो है कि हम सही टाइम, उस टाइम का सही से यूज़ नहीं करते। आज की वीडियो में हमारा यही कोशिश है कि हम इसी 24 घंटे को इस तरीके से डिवाइड करें कि वो लंबे समय तक चले, क्योंकि टाइम टेबल कभी हम शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बना सकते। कंपटीशन का दौर है और हमें नहीं पता होता है कि हमें कितने समय तक पढ़ाई करनी होती है। तो टाइम टेबल हमेशा वैसा ही बनाना चाहिए जो आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें, और उसके साथ आप वो टाइम टेबल आपके लिए बोरिंग नहीं होना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं, शाम पढ़ रहे हैं, रात पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, मोनोटोनस होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सेम 24 घंटे में, सेम टाइम टेबल में दिमाग को भी हेल्दी रखते हुए प्रॉपर पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल सकें। तो पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम टाइम टेबल डिवाइड करें। उसके बाद हम उसी में कुछ ज़रूरी जो टिप्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे कि क्या क्या और हमें बूस्ट करने के लिए और क्या चीज़ें और ज़रूरी होती हैं जो हमें थोड़ा सा अपने टारगेट की तरफ और पुश कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुबह उठने की। सुबह उठने में सामान्यतः लोग कहते हैं कि सुबह 4 से 5 बजे उठ जाना चाहिए, उठते ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मतलब हो सकता है कि बहुत से लोग ये फॉलो करते हों और वो कंटिन्यूसली कर जाते हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत मुश्किल काम है कि आप रोज़ सुबह 4 से 5 बजे उठ करके लगातार पढ़ें और फिर पूरा दिन आपका डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि प्रॉपर नींद के बीच में सुबह उठ करके पढ़ना भी बहुत से हार्ड टास्क, जो कर लेते हैं वो भी बेस्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6 बजे, अगर आप 6 से 6:30 बजे के बीच उठते हैं और उठते ही आपको किताब नहीं लेनी है, उठिए और बाहर निकलें। बाहर निकल के आपको मॉर्निंग, जो नया दिन आ रहा है, उसको फील करना है। कुछ देर के लिए बैठना है, 10 से 15 मिनट ही बैठ सकते हैं आप, एक मेडिटेशन टाइप। क्योंकि सुबह बहुत एनर्जेटिक होती है दोस्तों, सुबह में इतनी ऊर्जा है कि वो आपको पूरे दिन चार्ज रखने के लिए काफ़ी है। तो सुबह आप 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट एक मेडिटेशन टाइप का करेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है। कम से कम 6:30 से 8:30 बजे के बीच आपको 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। सीधे नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं करना है, क्योंकि स्टार्ट अच्छा होगा तो पूरा दिन अच्छा होगा। तो हमें सबसे पहले 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। 6:30 से 8:30 बजे के बीच में 1.5 से 2 घंटा हम पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम 8:30 से 9:30 बजे के बीच में हम फ्रेशन अप, एक्सरसाइज, लंच ये रखेंगे। एक्सरसाइज को आपको ज़रूर रखना है अपने टाइम टेबल में, अपने स्केड्यूल में। 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ज़रूर करनी है। उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। वो भी अपने सिलेबस या एग्ज़ाम से अलग कोई भी चीज़, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, वो बेस्ट है। कम से कम आधे घंटे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, इसको अपनी हैबिट में बना लीजिए। और उसके अलावा आप कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, कोई इंस्पिरेशनल बुक्स, नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। आपको आधा घंटा अपने रूटीन में डाल देना है कि आपको कुछ अलग पढ़ना ही है। उसके बाद आपको 10 से 1:30 बजे के बीच तक 3.5 घंटे की लंबी सिटिंग लेनी है पढ़ने के लिए। 3.5 घंटा लंबा है बहुत, जिनकी हैबिट नहीं है इतनी लंबी सिटिंग की, वो बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि 3.5 घंटे की एक लंबी सिटिंग आपकी हो। उसके बाद आप 1:30 से 2:30 बजे के बीच आप लंच कर सकते हैं, रेस्ट करेंगे और मोबाइल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा आपको काम करना है वो कर सकते हैं। फिर 2:30 बजे के बाद आपको वापस से 2:30 से 5:30 बजे तक वापस से 3 घंटे की लंबी सिटिंग लेनी है। वापस से आपको 3 घंटे लगातार पढ़ाई करना है। फिर 5:30 से 6:30 बजे के बीच में आप
रेस्ट कर सकते हैं, अपना कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, और जो भी कोशिश कर सकते हैं आपकी कोई हॉबी हो उसको आप कंटिन्यू करें, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए है कि ये आपकी पढ़ाई को बोरिंग नहीं होने देती, क्योंकि हमें शॉर्ट टाइम के लिए टाइम टेबल नहीं बनाना है, ये लॉन्ग टाइम के लिए है। तो और हॉबी आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप पेंटिंग में आपकी रुचि है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, किसी एक्सरसाइज में है, योगा में है, वॉटेवर जो भी आपकी रुचि हो, आप उसको हिसाब से अब वो 5:30 से 6:30 बजे के बीच आप वो कंटिन्यू करें। फिर 6:30 से 8:30 बजे के बीच आपको वापस से पढ़ना है, वापस से पढ़ाई करनी है, 2 घंटे प्रॉपर स्टडी करनी है। फिर 8:30 से 9:30 आप डिनर करेंगे। डिनर कुकिंग से लेकर के डिनर करने तक आपको 1 घंटे में ख़त्म कर लेना है। उसके बाद 9:30 से 11:30 या अप्रॉक्स 12 बजे तक आपको वापस से 2 से 2.5 घंटे की स्टडी करनी है। और इसमें ये जो लास्ट की 2 से 2.5 घंटे की स्टडी है, इसमें आप कोशिश करिए कि आप रिवीजन कर लें, या कोई पेपर ऊपर भी सॉल्व कर लें, या फिर कोई स्ट्रेटजिकल जो छूट गया है पढ़ने में आपके स्केड्यूल में, वो सारी चीज़ें पढ़ लें। तो लेकिन ये चीज़ ज़रूर से कर लें। तो ये तो हो गया आपका इन 24 घंटे का डिवाइडेशन, और बहुत आसान बहुत ईजी है ये। आप आराम से 24 घंटे में अपने सभी काम करते हुए 12 घंटे की पढ़ाई निकाल सकते हैं। 12 घंटे आप पढ़ सकते हैं, और ये रेगुलर फॉलो हो सकता है, हम लॉन्ग टर्म तक इसको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हमने बहुत लिबरल होकर के टाइम टेबल बनाया है, लेकिन कोशिश बस इतनी करनी है कि इसमें से एक भी घंटा स्किप ना हो, क्योंकि हमने इसमें सभी आपके अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम रखते हुए ये बनाया है। और मैंने ही नहीं, ये और भी स्टूडियस लोगों से मैंने डिस्कस किया है इस टाइम टेबल को, और उसके बाद मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो ये तो हो गया आपके 24 घंटे का डिवाइडेशन। उसके बाद जो कुछ चीज़ें और ज़रूरी होती हैं कि जैसे कि आप हमेशा कोई एक टॉपिक लेकर के मत पढ़िए, हमेशा 2 टॉपिक, जैसे एक कोई बड़ा टॉपिक आपने उठा लिया, बड़ा सब्जेक्ट उठा लिया, एक कोई छोटा सब्जेक्ट उठा लिया, ऐसे 2 टॉपिक लेकर पढ़ो, जिससे एक बोरियत ना हो। तो हमेशा 2 टॉपिक को लेकर के साथ में पढ़ें। पढ़ते वक्त अपना हमेशा बहुत से लोगों की आदत होती है, वो कुछ खाते रहते हैं, स्नैक्स लेते रहते हैं। ये सारी चीज़ करने से अच्छा आप अपना पानी रखिए, पानी का बॉटल साथ में रखें, और वो ज़रूर रखें, क्योंकि दिमाग जो है वो भी थकता है, दिमाग उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए पानी बेस्ट है। आप अपने साथ पानी रखते हुए पढ़ें, और कोशिश करिए कि टारगेट छोटे छोटे होने चाहिए। जैसे कि आपने ये सब्जेक्ट ख़त्म कर लेना है इतने दिन में, हफ्ते भर का टारगेट बनाया, 1 महीने का टारगेट बनाया, ऐसे टारगेट बना करके पढ़ें, और उसका एवोल्यूशन भी साथ करते रहें। आप वीकेंड्स में उसको खुद चेक करिए कि आपने टारगेट कितना कंप्लीट कर लिया है, और पूरी कोशिश करिए कि वो जितनी जल्दी वो टारगेट आप ख़त्म कर सके, उससे हम खुद बूस्ट होते हैं। और मोबाइल, ये तो कॉमन सी बात है कि पढ़ते वक्त मोबाइल, सोशल नेटवर्क, टीवी, रिश्ते, दोस्ती, ये थोड़ा सा बिल्कुल साइड रख लीजिए, दिमाग से निकाल करके आप केवल उस समय केवल फोकस रहना है, क्योंकि उसके लिए भी हमने टाइम दिया है, उसको भी आप बाकी सारी चीज़ों भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए हमने टाइम दिया है। तो उसको साथ आप पहले आपको प्रयास करना है कि आप पढ़ते वक्त इन सारी चीज़ों को दूर रखें, और इनसे दूरी, पढ़ते वक्त इन सारी चीज़ों से दूरी रहें। और एक जो ज़रूरी चीज़ होती है कि 3 चीज़ें कभी स्किप नहीं होनी चाहिए, वो है आपका खाना, सोना और नहाना। तो ये रेगुलर अगर फॉलो होगा, क्योंकि पढ़ाई का हम बहुत फोकस करते हैं कि हमारी पढ़ाई का रूटीन सही होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ये मानती हूँ कि आपकी बाकी सारी दिनचर्या का भी रूटीन अगर उतना ही फिक्स्ड रहेगा, तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो पाएगी। तो उसका भी पूरा आपको उसका भी आपको बहुत ध्यान देना है, उसको भी कंटिन्यू तरीके से करना है। और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। हम हमेशा कंफर्ट जोन में रह करके पढ़ाई नहीं कर सकते। मे बी आपको बहुत लेट नाइट तक पढ़ने की आदत है, तो आप थोड़ा कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी, आप 12 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, दैट्स एनफ। आप सुबह 6 बजे तक उठ जा रहे हैं, आपकी प्रॉपर नींद भी होना ज़रूरी है, वो नींद भी कंप्लीट हो जा रही है, क्योंकि हम जिस टाइम पे पढ़ते हैं हमारा दिमाग उसी टाइम एक्टिव होने की हैबिट रख लेता है। तो और हमें एग्ज़ाम जो देना होता है वो दिन में देना होता है, तो अगर हमेशा की हैबिट नहीं हो पा रही, तो कम से कम एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले आप ये हैबिट ज़रूर कर लें कि जो एग्ज़ाम टाइम है उस वक्त आप पढ़ते रहें, या फिर उस वक्त आप कोई पेपर सॉल्व कर लें, कोई डिस्कशन कर लें, इस तरह की चीज़ें हों।
तो वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये सब कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें हैं जो मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटा छोटा सा एफर्ट है जो करने से शायद आप लंबे समय तक रन कर सकोगे। और आज का दौर ऐसा है कि जो लंबे समय तक दौड़ रहा है, लंबे समय तक अगर आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं अपना शेड्यूल, अपना टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे हो, तो आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे चैनल का भी ये प्रयास है कि आप सबकी पढ़ाई में, आप सबकी टारगेट को अचीव करने में हम जितनी भी हेल्प कर सकें, हमारा कोशिश रहता है कि हम करें। मेरी और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।